अनु अनु हम दोनों चाहते हैं डॉक्टर मोहित। इतनी रात को कौन आया अभी? झेंडे जी, आप इस वक्त यहाँ? सॉरी, मुझे इतने लेट नहीं आना चाहिए था, पर मुझे अनु से कुछ बात करनी है। आइए अंदर बैठ के बात कीजिए, आइए। देखिए, मैं अनु से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है पुष्पा जी, आइए हम बाहर चलते हैं, आइए। रुकिए मम्मी पापा। झेंडे सर, आपको जो कुछ भी बोलना है आप प्लीज मेरे मम्मी पापा के सामने ही बोलिए, क्योंकि मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूं, हम लोग अलग नहीं हैं। क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। झेंडे सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या किया है अनु ने? गोपाल जी, शायद आपको पता नहीं है, पर अनु और आर्यवर्धन सर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनु ने तो बहुत पहले अपने प्यार का इजहार कर दिया था, और पिछले काफी वक्त से चाह रही थी कि आर्यवर्धन सर भी अपने मन की बात कहें। और बहुत हिम्मत करने के बाद जब उन्होंने प्रपोज किया तो कश्मीर में तो इसने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से आर्यवर्धन सर 7वें आसमान पर थे। पर पता नहीं आज क्या हुआ, ऑफिस में आकर इसने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया। जब तुम्हें ऐसा करना ही था तो फिर अपना प्यार का इजहार किया ही क्यों, और क्यों उनसे कहा कि वो प्रपोज करें? तुम्हारी इस हरकत की वजह से आर्यवर्धन सर को कितनी तकलीफ हुई, और उन्हें उस हाल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई, और उन्हें तकलीफ देने वालों को मैं कभी माफ नहीं कर सकता, समझी? झेंडे जी, आप इस तरह से मेरी बेटी से बात नहीं करेंगे। मुझे क्या करना और क्या नहीं करना आप मुझे मत बताइए शर्मा जी, और प्लीज बीच में मत बोलिए, क्योंकि यहाँ जो भी बात है वो मेरे और अनु के बीच में है। मुझसे रिलेटेड हर बात में बीच में बोलने का हक है मेरे पापा का, और आप चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, आप मेरे मम्मी पापा से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये बात आप समझ जाइए मिस्टर झेंडे। आर्या, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो, और वो भी इस वक्त? हाँ, मैं कुछ अर्जेंट काम है इसलिए जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ऑफिस से आए हो तब से देख रही हूँ किसी बात को लेके तुम परेशान हो। किस बात की टेंशन है, क्या छुपा रहे हो? माँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तो ये क्या है? ये आपके पास कैसे है? तुम्हारे कपड़ों में गोपी को मिली। ये वही अंगूठी का बॉक्स है ना जो तुमने अनु के लिए खरीदी थी? तो ये खाली क्यों है? जानते हैं, मेरे माँ बाप के लिए मैं उनका गुरूर, और वो दोनों मेरी ताकत, और कोई मेरे सामने मेरे मम्मी पापा से बदतमीजी से या ऊंची आवाज में बात करे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कोई मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई के फीलिंग्स उसके दिल के साथ खेले, उसे हर्ट करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, मेरा इरादा आर्य सर को हर्ट करने का नहीं था, मैं उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती थी, और जो कुछ भी हुआ वो सब हालात की वजह से हुआ,
और उसके लिए मैं उनसे माफी मांग चुकी हूँ। मैंने उनसे सॉरी कहा। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी सॉरी सब ठीक कर देगी? बता अनु, क्या तुम्हारा सॉरी इन ग्लास के टुकड़ों को जोड़ सकता है? नहीं ना। इसी तरह तुमने तोड़ा आर्यवर्धन सर का दिल। तुम्हारा सॉरी उनका दर्द कम नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। चिंटे सर सुनिए, अनु ने जो भी किया है वो ना भी करती तो अनु और आर्या सर के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। और आपको भी पता है उनकी उम्र में कितना बड़ा फासला है। यह फासला आपकी बेटी पहले से ही जानती थी गोपाल जी। आर्यवर्धन सर ने इसे रोकने की कोशिश की, एक बार नहीं कई बार, पर यह नहीं मानी। इसने अपने कदम उनकी तरफ आगे बढ़ाए और जब उन्होंने अपने कदम इसकी तरफ आगे बढ़ाए तब ये पीछे हट गई। देखिए अनु से गलती हो गई है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चिंडे सर, मैं जानती हूँ कि आप आर्य सर की कितनी फिक्र करते हैं और आप उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने मम्मी पापा को बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। और आपके सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं है मेरे पास। पर मैंने आर्य सर से बात की थी और उन्हें हर चीज क्लैरिफाई कर दी, उनसे माफी भी मांगी। इसलिए प्लीज आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यहाँ से चले जाइए प्लीज। ये झेंडे यहाँ इतनी रात को क्यों आया था? आर्य, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, कहाँ गई वो अंगूठी? तुमने अनु को दे दी? नहीं माँ, वो मुझसे कहीं गुम हो गई। तुम अगर मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करते तो मैं मान भी लेती, लेकिन तुम आंखें झुका के बोल रहे हो और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम झूठ बोल रहे होते हो। अगर ये झूठ है तो मुझे बताओ आर्य, सच क्या है? अगर तुमने अनु को नहीं दी तो कहाँ गई अंगूठी? तुम ऑफिस से आए हो तब से परेशान हो और इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? माँ, मैंने कहा ना एक अर्जेंट काम है। माँ, मुझे पता है आप मेरी फिक्र करती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना।